सड़क पर उतरे हैं। एग्जाम पहले भी हुई थी, अब वापस आपका संभावित डेट जो है वो कैलेंडर निकाला गया है, तो अब इसमें परेशानी क्या हो गई? भैया देखिए, अभी हम यहाँ से जब पिछले साल जब इस संभावित तिथि फिर से आया था, ये रिवाइज तिथि नहीं है, ये रिवाइज तिथि है। ये पहला रिवाइज तिथि नहीं है, ये बार बार इन लोग रिवाइज तिथि लाके बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं यहाँ से जब पिछला बार रिवाइज तिथि आया था तो मैं यहाँ गुस्सा से छोड़ छाड़ के पढ़ाई छोड़ के दिल्ली चला गया था कि अब जाके कोई और एग्जाम का तैयारी करूंगा। फिर जब ये लोग विश्वास दिया कि एग्जाम ले लेंगे, मैं पुनः मतलब दिल्ली से फिर यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। अब फिर जब हमको लगा कि अब एग्जाम हो जाएगा तो फिर से इन लोग एक और संभावित तिथि देकर बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेरा तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो आदमी जब इतना मैन पावर है, जब सारा चीज़ अच्छे से चल रहा है, इतना लोग है, तब आप एग्जाम नॉर्मल डे में जब नहीं ले पाए तो आप बताइए कि जब इलेक्शन होगा, जब सारा मैन पावर, सारे कर्मचारी, सारे टीचर, डीसी, एसपी जब सारे चुनाव में व्यस्त होंगे तो आप कहाँ से सितंबर में एग्जाम ले पाएंगे, अक्टूबर में रिजल्ट दे देंगे? सबसे बड़ा दोगलापन तो यही है कि आप बेवकूफ़ बना रहे बच्चों का। बार बार फिर से रिवाइज डेट आएगा और मैं आपको दावा के साथ करूँ, सरकार एग्जाम नहीं लेने वाली है। अगर जो बच्चे सोच रहे एग्जाम ले लेगी और चुपचाप जाके पढ़ रहे हैं, वो लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। उनका भी 2 साल, 4 साल, 5 साल करके 10 साल उनका भी जाएगा। ITI इंस्ट्रक्टर भी है JSSC के अंदर आते हैं, और उन्होंने एग्जाम दिया था पिछले साल अक्टूबर में, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। यहाँ तो कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। मैं बता रहा हूँ, जो सबसे बड़ा हमको लगता है, जो अब खुद से लगता है क्या कारण हो सकता है, जो भी पैसा राज्य के खजाने में था, ये पैसा सारे बर्बाद कर चुके। इनके पास पैसा एग्जाम कराने के लिए भी नहीं है। ये पैसा अलग अलग में करके परिवार को 1,000 रुपया देके सिर्फ छोटा छोटा मतलब खुशी देकर, मतलब यहाँ का लोग भोले भाले हुए झारखंड के लोग आप भी जान रहे हैं, वो लोग सोच रहे 1,000 रुपया आ रहा है, वो लोग शांत हो जा रहे हैं। वो लोग ये नहीं सोचे कि उनके लड़के का अगर नौकरी लगेगा तो उनका हमेशा के लिए समस्या समाधान हो जाएगा। वो लोग बस 1,000 रुपये में चुप हो जा रहे हैं। अब ये जानती है ये सरकार कि हम ऐसे करेंगे, छोटा छोटा योजना लाएंगे तो जनता यहाँ की बहुत भोली भाली है, हम इनको निरंतर लगातार बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, इसलिए ना कोई एग्जाम करा पा रही है। अब देखिए JPSC का एग्जाम कराई है, मेंस का रिजल्ट अब तक आ जाना चाहिए था, अभी तक मेंस का रिजल्ट इन्होंने नहीं दिया है। और जो बैकलॉग वाला एग्जाम हुआ है JPSC का, उसमें भी विवाद है। लोग जो रिजल्ट दे दिए हैं, पढ़ने वाले बच्चों का नहीं हुआ है उसमें। मैया योजना जो भी लाए हैं CM हेमंत सोरेन, वो प्रत्येक परिवार को ऐसा है कि 1,000 रुपये करके वो देने वाले हैं। तो आपका कहना है कि वो जो पैसा है कहीं ना कहीं खजाने में से निकाल के खर्चा कर रहे हैं? वो पैसा तो लोन का पैसा, आप कहीं से कर्ज लेकर पैसा हम लोग को दे दे रहे हैं। यहाँ का कोयला बेच बाच के पैसा दे रहे हैं। आपने इतना भ्रष्टाचार किया है कि जो खजाना था वो तो लॉस में चल ही रहा है। झारखंड का जो, आप झारखंड का बजट देखिए कितना, मतलब जिस राज्य के पास इतनी बड़ी संपदा हो उसका इतना छोटा सा बजट होना चाहिए। और आप जब नौकरी भी नहीं दे रहे हैं तो आप काम सिर्फ संविदा पे लेकर काम कर रहे हैं, संविदा पे भर्ती कर रहे हैं, और वो लोग को भी आंदोलन करने के लिए विवश कर रहे हैं। हर चीज़ में आप संविदा पे भर लिए हैं। वो लोग का भी डिमांड है कि हमको परमानेंट करो, लेकिन उन लोग का परमानेंट करने का हो भी नहीं सकता है, क्योंकि उन लोग आरक्षण का रूल लागू ही नहीं हुआ है कि परमानेंट हो जाए। उन लोग का आंदोलन कुछ समझ में नहीं आता हमको। लेकिन ये सरकार सबको थोड़ा थोड़ा पैसा दे के, अब देखिए 1,000 रुपये देती है। हम लोग यहाँ रांची में रहते हैं, 1,000 में हमारा क्या हो जाएगा? ऑटो भाड़ा हमारा लग जाता है 1,000, पूरा परिवार को 1,000 में क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। जब हमारे घर से 5,000 रुपये आता है, 6,000 रुपये आता है, तो उस समय घर वालों का एक उम्मीद भी रहता है कि इस महीने एग्जाम होगा, हमारे बच्चे का हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। हम लोग के पास बहुत प्रेशर रहता है कि हम लोग कब मतलब एग्जाम होगा। लेकिन ये है कि अब हो चाहे नहीं वो अलग बात है, लेकिन कम से कम आप एग्जाम तो लोग, हम लोग अपने आप को आँख भी सके कि हाँ हो। अब कायदे से तो जो एग्जाम के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो हर साल होना चाहिए। वो एग्जाम JSSC का एग्जाम हर साल होना चाहिए, JPSC का हर साल होना चाहिए, ITI इंस्पेक्टर जो बोल रहे हर साल होना, JEE का हर साल। ये सरकार जो है, जो भी सरकार है बने, सिर्फ एक सरकार का हम नहीं बोल रहे, ये लगातार 24 साल हो गए हमारे राज्य को बने, कोई भी एग्जाम कंटिन्यूसली पूरे 24 साल में नहीं करा पाई है। और फिर से वही योजना लाएगी, थोड़े पैसे देगी, जनता बेवकूफ़ बनेगी। लेकिन अब हम लोग बेवकूफ़ नहीं बनने वाले हैं, अब हम लोग लगातार प्रोटेस्ट करेंगे यहाँ पे। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।